इधर 2-3 दिनों से तनिष्क के एक विज्ञापन को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। विज्ञापन बड़ा सीधा सा है। एक हिंदू लड़की एक मुसलमान घर में शादी होकर आती है और उसकी गोद भराई की रस्म की जाती है और तनिष्क आभूषण दिखाता है और यह विज्ञापन दिखाता है, वो लोग तनिष्क आभूषण पहनते हैं और ये विज्ञापन दिखाता है कि जो मुसलमान माताएं हैं या मुसलमान सास हैं वे अपनी बहुओं की खुशी के लिए हिंदू प्रथाओं को भी अपना रही हैं। सास बहू का रिश्ता विश्व के खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे ट्रबल्ड रिलेशंस में से एक माना जाता है। सास ललिता पवार हुआ करती थी, पुराने फिल्मों में हम देखेंगे तो सासों का पाठ ललिता पवार जी किया करती थी। बड़ी अच्छी अभिनेत्री थी, उनकी अभिनय क्षमता इतनी अच्छी थी कि वे एक क्रूर सास की भूमिका को इतने अच्छे तरीके से पर्दे पर जीती थी कि हम लोगों को विश्वास हो जाता था कि सासें दुष्ट होती ही हैं। तो देखिए, बड़ी गहरी बात है कि सास बहू के रिलेशन को मतलब कहीं ना कहीं ये उत्प्रेरित किया जा रहा है कि मुसलमान सासें जो हैं अच्छी होती हैं हिंदू सासों की तुलना में, क्योंकि हिंदू सास तो खराब होती ही है। अभी भी सारे सीरियल सास बहू सागा जो है वो सास को पुअर लाइट में ही दिखाता है। देयर आर रेयर मदर इन लॉज जिनको अच्छी लाइट में दिखाया जाता है। ये धार्मिक एकता की तो कोई बात ही नहीं है इस विज्ञापन में। ये विज्ञापन कहीं ना कहीं से लव जिहाद को थोड़ा सा इम्पीटस दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है बट थोड़ा सा इम्पीटस दे रहा है कि हाँ, आप शादी होकर अगर मुसलमान घर में जाएंगी तो आपको हिंदू घरों की अपेक्षा ज़्यादा आदर मिलेगा। नहीं होता है ऐसा। मैं नहीं कहता कि मुसलमान में बुरे लोग हैं, सारे मुसलमान बुरे हैं या सारे हिंदू अच्छे हैं, नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर ये आप समझेंगे कि सारे मुसलमान ही अच्छे हैं और सारे हिंदू बुरे हैं तो ऐसा भी नहीं होता है। कुछ परिवार अच्छे हैं, हर जगह होते हैं। मेरे एक मित्र हैं कुमार बिमलेंदु सिंह, उन्होंने इस विषय पे एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त पोस्ट डाला है फेसबुक पर। पोस्ट का शीर्षक है कि दिवाली में अली नहीं होता। बहुत सही है, दिवाली में अली नहीं होता है, रमज़ान में राम नहीं होता है और केवल तुक मिल जाने से शब्द एक समान धर्मा नहीं हो जाते। ये इन लोगों की भाषा की समझ वैसी ही है जैसी उसकी रहेगी जो निष्ठा का तुक विष्ठा से मिलाएगा। एक बार धूमिल जी ने कहा था कि क्या चाहते हो, भाषा की नाक पर रुमाल रख के मैं निष्ठा का तुक विष्ठा से मिला दूं। तो निष्ठा का तुक विष्ठा से मिलता है लेकिन ये दोनों शब्द समान धर्मा नहीं है। निष्ठा विष्ठा में आसमान जमीन का फर्क है। तो उसी तरह अली, अगर दिवाली में अली शब्द आता है, उच्चारण आता है, तो अली जो है दिवाली में अली नहीं शामिल हो जाता है। रमजान में अगर राम आता है तो राम रमजान का हिस्सा नहीं हो जाते हैं। इसी तरह शब्द की अगर बात करें तो सेकुलर बहुत गंदा शब्द है। मैं सेकुलर नहीं हूँ, न होना चाहता हूँ और मैंने भी कुछ दिन पहले एक आलेख इस पर लिखा था कि भारत कुछ भी हो सकता है, सेकुलर नहीं हो सकता है। क्योंकि सेकुलर शब्द का अर्थ होता है किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखने वाला व्यक्ति। भारत ऐसा नहीं हो सकता है। भारत एक बहुधर्मी देश है और बहुधर्मी में होने में और बिना धर्म के होने में बड़ा फर्क है। इसको थोड़ा सा समझना होगा। इसको ऐसे समझें कि यदि कोई व्यक्ति बहुत सारी भाषाएं बोलता है तो हम कहते हैं कि फला व्यक्ति कई भाषाओं के विद्वान हैं, वे भाषा निरपेक्ष नहीं होते हैं। तो उसी तरह भारत कई धर्मों को मानने वाला देश है, भारत धर्म निरपेक्ष, ये क्या शब्द है।
तो इसकी थोड़ी अब समीक्षा की ज़रूरत है, और जो सच है उसको मानने की ज़रूरत है, जो सच है उसको खुल के खुशी से गले लगाने की ज़रूरत है। कुछ सत्य हैं जो कटु भी हैं, उनको मान लेना पड़ेगा। यदि डॉक्टर डायग्नोसिस करे और कहे कि टेस्ट में तो कैंसर आ रहा है, लेकिन कैंसर मान लेंगे तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, और कैंसर मान लेंगे तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी, तो हम डिनायल में डॉक्टर रहे कि नहीं इसको कैंसर नहीं है, तब तो इलाज नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री तक कैंसर का इलाज है, थर्ड डिग्री पहुंचने के बाद इलाज नहीं हो पाता है। तो उसी तरह आपको बीमारी को पहचानना होगा, सत्य को मानना होगा। बिना सत्य को माने कुछ होने वाला नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भारत बहुधर्मी देश है, कई धर्मों को मानने वाला देश है, कई धर्मों की उत्पत्ति हुई है भारत से भाई। भारत बुद्धिज्म की जन्मभूमि है, भारत जैनिज्म की जन्मभूमि है, भारत हिंदुत्व की तो जन्मभूमि है ही, या हिंदुत्व से भारत है, भारत से हिंदुत्व है। और तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा इस शब्द की भी अब विवेचना होनी चाहिए। और दिवाली में अली नहीं है विमलेंदु भाई, न हो सकता है न होगा। चलिए, जय हिंद जय भारत।